सभी अलर्ट होके बैठेंगे। आंतरिक यात्रा का एक लक्ष्य होता है, हमें हमारी मूल अवस्था का अनुभव होना चाहिए। हर यात्रा की मंजिल होती है। अनुभव होता है। आंतरिक यात्रा की मंजिल संतुष्टता, सर्व प्राप्तियां, शांति, पवित्रता, खुशी है। हमें इस यात्रा के दौरान अपने इन आंतरिक स्थिति का अनुभव होना चाहिए। कुछ क्षण के लिए अपने आप को सब तरफ से समेटते हुए अपने एक तरफ रखें। इस शरीर में, इस शरीर की प्रकृति में विराजमान मैं इसकी मालिक आत्मा ज्योति बिंदु विराजमान हूं। स्वयं को देखें बुद्धि से। इस प्रत्यक्ष शरीर को चलाने वाली इस प्रत्यक्ष शरीर में ही विराजमान मैं गुप्त आत्मा बुद्धि के नेत्रों से इस प्रत्यक्ष के पीछे उस गुप्त रूप का अपना अनुभव स्वयं में करेंगे। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मेरी हर सोच, हर बोल, हर व्यवहार अजर अमर अविनाशी है। मुझ द्वारा होने वाला हर कर्म कभी नहीं मिटता। मैं आत्मा अपने संकल्पों की स्वयं रचता हूं। अपनी भावनाओं की स्वयं मालिक हूं। अपने व्यवहार को स्वयं देखेंगे। मुझ आत्मा से शांति, पवित्रता, ज्ञान मेरे स्वधर्म में स्थित होकर मैं अपने चारों तरफ पहुंचा रही हूं।
शांत स्वरूप आत्मा। स्पष्ट देखे इस प्रत्यक्ष शरीर को और इसमें अपने स्वरूप गुप्त आत्मा को। मुझसे निकलने वाला प्रकाश शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान मेरे चारों तरफ मुझसे पहुंच रहा है। मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर सहज अपने स्वरूप का अनुभव अपने में कर रही हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियां, सब कुछ में भरपूर। स्वयं को देखे भरपूर आत्मा। मैं भरपूर आत्मा हूं। मुझे इस दुनिया में रहते हुए बाहर की आकर्षण मुझे छूती नहीं है। मैं स्वयं में स्वयं पर मैं सदा एक रस अवस्था में रहने वाली आत्मा। मैं हर एक परिस्थिति में स्वस्थिति से रहने वाली आत्मा। हर परिवर्तन के बीच स्वशक्ति से रहने वाली आत्मा। मैं आत्मा अपनी जागृति में हूं। स्वयं में शक्ति, शांति, प्रेम। स्नेह मिलन का अनुभव परमात्मा पिता श्री बाबा से करने अब मैं आत्मा इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ बढ़ रही हूं।
सहज यात्रा कर रही हूं अपनी शांति के सागर के पास। सहज जाकर बैठ गई हूं। महसूस करें जहां से आत्मा आई थी, कर्म किया, अब कर्म की दुनिया, यहां से बुद्धि अब वहां लगा रही है आत्मा, अपने घर की तरफ। इस पांच तत्व की दुनिया से दूर, जहां चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, यहां से, इस दुनिया से मेरी दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई देती है। परम धाम में कर्म इंद्रियां, कर्म की दुनिया वो नहीं है। ज्योति बिंदु रूप की वो दुनिया है। उस दुनिया में मैं आत्मा परम धाम में अपने मूल रूप में बैठी। शिव बाबा को देखें। बुद्धि द्वारा परमात्मा शिव बाबा का ध्यान। स्पष्ट बाबा को सामने देखें। भगवान जो संसार के लिए अभी भी एक खोज है, वो मेरे सामने प्रत्यक्ष मैं देख रही हूं। जैसे मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं प्रत्यक्ष शिव बाबा को अपने सामने पिता को देख रही हूं। ज्योति बिंदु, प्रकाश का बिंदु शिव बाबा के मैं सामने बैठकर उन्हें देख रही हूं। परम धाम में बाप के सामने बच्चा, बच्चे के सामने पिता, आपस में दोनों प्रत्यक्ष है। मैं आत्मा शिव बाबा के बिल्कुल सामने बैठी हूं। प्रत्यक्ष रूप में बाबा के पास बैठी हूं। बाबा, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो मेरे सामने है। जिसको संसार पुकार रहा है, मैं उसके सामने बैठकर उनसे अपने मन की बात कर रही हूं। मीठे बाबा, समर्पण करें। शिव बाबा के सामने आत्मा बच्चा, बच्चा बनकर बैठकर समर्पण करें। बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे हूं, आपका हूं। ये मेरा सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं जो हूं, जैसे हूं, आपके हूं।
ये सबसे बड़ा सत्य उसके सामने अपना याद करें, और सब कुछ एक तरफ। मैं आपका हूं, अब इस सच में खड़ा हूं और इसी सच में रहना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ज्योति बिंदु परमात्मा का। अपने शक्तिशाली अनुभव को शिव बाबा से शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान मुझ आत्मा में भरपूर होकर मुझ में शक्ति, शांति भरपूर होती जा रही है। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान बन गया। वापस कर्म की दुनिया में, आत्मा स्वरूप में, मैं आत्मा इस शरीर में, मैं आत्मा कर्म में, मैं कर्म इंद्रियों में, मैं फरिश्ता।